हरे कृष्णा, राधे राधे। एक गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में भगवान श्री कृष्ण जी के उपासक सब थे। जो पति था वो बहुत शांत स्वभाव का था और जो पत्नी थी वो थोड़ी सी कड़क स्वभाव की थी। जो पति हमेशा भगवान श्री कृष्ण की उपासना में अपना वक्त गुजारता था और पत्नी हमेशा ताना देती थी। ऐसा नहीं कि वो भगवान श्री कृष्ण को मानती नहीं थी, बट फिर भी उसको ये पसंद नहीं था कि वो दिन भर बस भगवान श्री कृष्ण को ही याद करे भगवान और कुछ काम ना करे, बस यही करे, ऐसा वो चाहती नहीं थी बिल्कुल। तो वो बार बार कहती है उसके पति को कि लड़की बड़ी हो गई है, उसको शादी करवाना है, पैसा कमाओ, जाओ कुछ करो और उसकी शादी करवाओ, कोई अच्छा सा लड़का ढूंढो बेटी के लिए। हमेशा कहती है। जब भी वो जप करने बैठते थे, भगवान को याद करने बैठते थे, हमेशा वो ताना देती थी, क्यों ऐसा करते हो, क्यों पैसा नहीं कमाते हो, भगवान क्या सब कुछ कर देंगे, ऐसा ऐसा कहकर हमेशा वो सुनाती रहती है अपनी पति को। और उसके पति जो हैं वो बहुत ही शांत स्वभाव के हैं और वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कुछ ना कुछ करे होंगे, कुछ सोचे होंगे हमारी बेटी के लिए। ऐसा नहीं है कि वो जीवन भर कुंवारी बैठेगी, ऐसा नहीं है। वो तो सुंदर है, सुशील है, अच्छी लड़की है, तो उसके लिए भी कोई ना कोई राजकुमार तो होगा ही। तो भगवान श्री कृष्ण अगर चिंताग्रस्त है हमारी बेटी के लिए, तो हम क्यों चिंता करें भाई। हमको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चिंता मत करो, आप बस रिलैक्स हो जाओ और भगवान श्री कृष्ण को याद करो, भगवान श्री कृष्ण सब कुछ ठीक कर देंगे। ऐसा वो कहते हैं बार बार। और उसी बात को लेकर उन दोनों की हमेशा झगड़ा होती है। एक बार सच में जो उसके पति जो थे वो निकल गए। ठीक है, ये तो इतना कह रही है, चलो मैं बाहर जाता हूँ, कुछ कमाने की कोशिश करता हूँ और उसके बाद बेटी के लिए अच्छा रिश्ता देखूंगा। और जब वो जाते हैं वहाँ एक दुकान में उनको एक बहुत ही प्यारी, बहुत खूबसूरत सी कृष्ण जी की मूर्ति दिखती है। ऐसा लगता है जैसे कि उस मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण उससे बात कर रहे हैं। वो सब कुछ भूल जाते हैं, बेटी की शादी, पैसा कमाने की जिद, सब कुछ वो भूल जाते हैं। बस सोचते हैं कि काश ये मूर्ति मुझे मिल जाता, ये मूर्ति मेरे पास होता तो मैं कितना खुश होता, मैं कैसे सेवा करता बांके बिहारी लाल की, बहुत खुश रखता। ऐसे ऐसे सेवा की भाव उसकी उनके माइंड में आ रही है बार बार। हम सब कुछ भूल रहे हैं और दिन भर ऐसे बीत गया और वो घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद भी वो वही भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति को भूल नहीं पाते हैं। अगले ही दिन सुबह उनके घर में एक बहुत ही बड़ा आदमी आता है। एक बड़े से कार में सूट बूट पहन कर आता है और कहता है कि मुझे आपसे कुछ चाहिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। वो वो आदमी जो कृष्ण भक्त था वो ऐसा सुनकर बहुत आश्चर्य होता है, ये कैसे हो सकता है, ये तो इतने बड़े आदमी हैं, सूट बूट पहन कर आए हैं, बड़े गाड़ी है इनके पास, कितना हाई स्टैंडर्ड के लोग हैं और मुझसे इनको क्या चाहिए। ऐसा सोचते हैं और पूछते हैं कि बोलिए क्या चाहिए आपको। और वो जो बड़े आदमी थे वो कहते हैं कि मैं जा रहा था रास्ते में कार ड्राइव करके और वहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हो गया और वहीं पे एक बहुत ही सुंदर सुशील सी लड़की स्कूटी में आती है और मुझे उस जगह से बचाकर डॉक्टर के पास लेकर जाती है। और अगर मैं आज जिंदा हूँ तो उस लड़की की वजह से जिंदा हूँ और वो लड़की आपकी बेटी है। तो मैं अपने बेटे के हाथ आपके बेटी के हाथ में देना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अपनी बेटी की हाथ देंगे। मेरे बेटे को आप उतना लायक समझते हो क्या कि मैं आपकी बेटी को अपनी घर की बहू बना सकूं। मेरा बेटा दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बहुत अच्छा लड़का है। वो जो कृष्ण भक्त थी उसके माइंड में तो खुशी की मानो लहर ही खिल गई। वो सोच नहीं पा रहे थे कि वो क्या बोले। इतना बड़ा अच्छा रिश्ता खुद चलकर मेरे दरवाजे पे आया है, ये भगवान श्री कृष्ण की माया नहीं तो और क्या है। वो ऐसे सोच ही रहे थे और सगुन के तौर पे वो जो बड़ा आदमी उनको कुछ गिफ्ट करता है, कहता है कि मना मत करिए, इसको रख लीजिए।
ये सगुन को, इसको सगुन समझ कर रख लीजिए, ऐसा कहता है और देता है। और जब वो उस गिफ्ट को खोलते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर वही बांके बिहारी लाल की मूर्ति थी, जिसको देखकर वो इतना मोहित हो गए थे। भगवान सच में भक्त वत्सल है ना, पता भी नहीं चलता कि वो कैसे, किस जगह पे, कब हमारी मदद कैसे करते हैं। हर वक्त हमारी मदद करते हैं। भक्त को जितनी चिंता नहीं होती भगवान की, भगवान को उससे ज़्यादा चिंता होती है। जब जब भगवान श्री कृष्ण के हाथ हमारे सिर पर है तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, सब कुछ वो कर लेंगे। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उन परिवार पर अपनी कृपा बनाई, वैसे ही हम सब पर बनाएंगे, अगर हम सच्चे दिल से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे।